जो पार्ट है वो अपलोड कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने उसको बहुत सारा प्यार भी दिया है और बहुत अच्छे से आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बट कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हो गई थी, वो बाय मिस्टेक जल्दी जल्दी हो जाता है। आपको पता ही है मैं बहुत जल्दी आपके प्रैक्टिस कराती हूँ, मतलब मैं बहुत स्पीड में बात करती हूँ, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। वो मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि अगर मिस्टेक होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया करें, ताकि मैं भी इन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ, सुधारूँ। तो इस मॉडल पेपर का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपका बायोलॉजी एंड फिजिक्स के एमसीक्यू हमने कर लिए थे डिस्कस। अभी इसमें आपके 3 सब्जेक्ट और बचे हैं, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर। तो अभी हम नर्सिंग एप्टीट्यूड की तरफ चलते हैं। पता है आपको ये पूरा का पूरा 120 का सेट है, जो कि इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल के जो बायो होता है वहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, ताकि आप इस पीडीएफ को दोबारा से रिवाइज़ कर सकें और एक OMR सीट लेकर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अभी शायद हमने डिस्कस कर लिए थे पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, कौन सा एसिड होता है जो हमारे पेट में पाया जाता है, स्टमक। तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हमारी जो इंटरनल लेयर होती है ना स्टमक की, वो सिक्रेट करती रहती है ऑल टाइम। CO2 का पूर्ण रूप क्या है आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की तरफ, तो हम वैसे ही रिवाइज कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, कि ऑलरेडी हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वेश्चंस की। अगर हम ज़्यादा डीप पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ, शॉर्ट में हम ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट करना, मैं डिटेल्स में आपको समझा दिया करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है आपका, वयस्क रोगी की सामान्य श्वसन दर कितना होता है, डैट मीन्स रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एन एडल्ट। तो कितनी होती है रेस्पिरेटरी रेट, एक जो वयस्क यानी कि जो एडल्ट होता है, तो उसकी जो रेट होती है 12 to 20। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ना एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये PYQ पैटर्न पर बेस्ड है। हाथ धोना किस प्रकार की रोकथाम होती है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है हमारा, ये प्राइमरी प्रिवेंशन होता है हाथ धोना। ठीक है, सबसे पहले हम हाथ धो के किस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ब्लड प्रेशर पूछा है, तो आपको पता ही है 120/80 mmHg। और और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है, सबके आंसर की ना मैं आपको लास्ट में दे दूंगी, आंसर की ज़रूर देख लेना, मैं आंसर की भी अपलोड करूंगी। लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हम उसे बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, एनीमिया ब्लड की कमी होती है, साइनसिस यानी कि जब स्किन का ब्लूरिश पड़ जाना, ब्लू पड़ जाना ऑक्सीजन की कमी के कारण, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग डिस्पनिया। ठीक है, ओके। नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है आपका प्लानिंग। फर्स्ट होता है असेसमेंट, दूसरा होता है प्लानिंग, फिर होता है वैसे तो गोल होता है, गोल के बाद प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशन। ठीक है, ये होते हैं, बाकी इसमें प्लानिंग आएगा। ओके, शरीर का तापमान मापने का उपकरण, ये आपको पता ही है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है बार बार हम कर चुके हैं, ये आप ना आपको PDF मिलेगी, आप वहाँ जाकर रिवाइज़ कर लेना। बाकी इसे पढ़ते हैं हम इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में बहुत बच्चे ना बहुत वीक होती है इंग्लिश ग्रामर बच्चों की, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि कुछ कुछ तो रिवाइज़ हो जाए, जिससे आपका जो वीक पॉइंट है वो दूर हो जाए। कुछ ना कुछ तो हम समझाएंगे इसमें आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरे क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के। तो ये PDF तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, जो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देख पाए आप वहाँ PDF में देख लेना। शी टू द मार्केट एवरीडे, वो डेली मार्केट जाती है। अगर आपने सेंटेंस पढ़े होंगे अपने 12th क्लास में, तो आपको पता होगा कि जो सिंगुलर जो पर्सन होते हैं उनके साथ अगर कोई भी ये सेंटेंस कौन से टर्म का है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें क्या लगता है आपकी जो वर्ब होती है उसके साथ एस या यस लगता है जब आपकी सिंगुलर पर्सन होता है। तो यहाँ पर शी एक अकेली है। ठीक है, तो गो के साथ क्या लगेगा, गोज। ठीक है, वह जाती है यानी कि गोज। ओके, सेकंड की तरफ मूव करते हैं। इट इज़ ऑरेंज, इसमें कौन सा आर्टिकल लगना है। ठीक है, ए, एन या फिर द। आपको पता है जहाँ पर भी और कोई भी यहाँ पर जहाँ पर ए या एन लगने की बात आती है, तो हम जब ये वाला जो वर्ड होता है हम इसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से पहले जो स्टार्टिंग में जो आवाज़ निकल रही होती है, तो उसमें क्या आवाज़ निकल रही है, अगर आ ई उ ए इसकी आवाज़ निकल रही है यानी कि स्वर आ रहा है, तो फिर हम लगाएंगे एन। अभी ऑरेंज है ओ, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है यानी कि आ, तो हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे। ठीक है, वी हैव लिव्ड
हेयर 5 years। हम यहाँ रह रहे हैं, यानी कि पास्ट रह रहे हैं 5 साल से। तो कौन सी प्रीपोजिशन इसमें याद होगी, वो लगेगी इसमें। तो 5 साल हैं, लेकिन 5 साल कौन से 5 साल? 5 साल 90s वाले 5 साल, या 20s वाले 5 साल, या फिर अंग्रेज़ों के ज़माने के 5 साल? कौन से 5 साल हैं? एग्जैक्ट नहीं पता है ना टाइमिंग। अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो यहाँ पर 4 आएगा। अगर कोई एग्जैक्ट टाइमिंग होती है कि हमने 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हमने गेम खेला, तो वहाँ पर सिंस आएगा, क्योंकि वहाँ पर एक एग्जैक्ट एंड प्रॉपर टाइमिंग हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर बी 4 के लिए। ठीक है, ओके, मूव करते हैं। ही इज़ स्मार्टर हिज फ्रेंड। ठीक है, ही इज़ स्मार्टर हिज फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो जाहिर है तुलना की जाती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? दैन। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री होती है तो वहाँ पर मोस्ट, और इसमें ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पर दैन। ठीक है, दैन से, यानी कि वो उससे ज़्यादा स्मार्ट है, दैन। ये ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम डिग्रीज भी पढ़ा देंगे। अगर आप कमेंट करें हमें कि इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, डिग्री पढ़नी है, तो मैं आपकी उसको भी पढ़ा दूँगी। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही डेली तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे, लेकिन पर वीक आपको एक मॉडल पेपर ज़रूर मिलेगा। मॉडल पेपर आपके पेपर पैटर्न के बेस्ड होगा। ठीक है, आई विल वेट यू कम, इसमें मैं तुम्हारा वेट करूँगी जब तुम आओगे। मतलब इसमें कंजक्शन की इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कौन सा जो वर्ड है वो यूज़ करेंगे। अब देखिए इसमें इंग्लिश लिखी हुई है, सबकी इंग्लिश के साथ हिंदी लिखी हुई है, तो इसमें तो और भी अच्छी बात है ना, आपकी हिंदी लिख रही है तो आपको समझने में आसानी होगी। मैं आपका वेट करूँगा, विल यू कम, जब तक तुम नहीं आ जाते, तो अनटिल। ठीक है, आई विल वेट यू कम, यानी कि अनटिल, जब तक तुम नहीं आ जाते मैं आपका वेट करूँगा तुम्हारा। सी शिंग वेरी, वो बहुत गाती है। एडवर्ब इसमें चुनना है। स्वीट, स्वीटनेस, स्वीटली, स्वीटर, तो वो कैसा गाती है? कैसा गाती है? तो वो गाती है मीठे ढंग से। मिठास से थोड़ी ना, मीठा थोड़ी ना गाती है, मीठे ढंग से गाती है, स्वीटली गाती है, तो यहाँ पर स्वीटली एडवर्ब लग जाएगी। 103 की बात करते हैं। दे कम्प्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, यानी कि पास्ट की बात चल रही है। अब यहाँ पर आपको वर्ब यूज़ करनी है कि कौन सी वर्ब इसमें लगेगी। तो कंप्लीटेड, वो अपना काम कर चुके हैं, तो हैव यहाँ पर लगेगा। दे है, क्योंकि यहाँ पर दे हैं, तो यहाँ पर प्लूरल के लिए यहाँ पर आपकी वर्ब के लिए हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। अगर सिंगुलर होता तो हैज़ लगता। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रेव का सिनोनिम क्या होता है? ब्रेव का मतलब क्या होता है? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। अब उसके ही जैसा कोई एक वर्ड इसमें से ढूंढो, तो कमज़ोर तो होगा नहीं बहादुर जैसा, गुस्सैल तो होगा नहीं, साहसी, बोल्ड, यानी कि बहादुर साहसी एक ही बात होती है, तो बी। ओके, विक्ट्री का एंटोनिम क्या है? विक्ट्री का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, यानी कि जीत, तो विन, यानी कि जीत। ओ सॉरी, एंटोनिम पूछा है ना, तो यहाँ पर ये विक्ट्री जो जीत है उसका एंटोनिम यानी कि उल्टा, तो यहाँ पर हार, यानी कि डिफीट। ओके, मूव करते हैं। वन हु टीच के लिए वन वर्ड क्या है? ठीक है, जो एक पढ़ाता है, क्या होता है वो? टीचर होता है। ओके, द फ्लावर ब्यूटीफुल, जो फ्लावर्स हैं वो ब्यूटीफुल हैं, उसके लिए वर्ब। फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा उनके लिए? आर, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ओके, आगे मूव करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जाकर उसे चेक कर लेना। उसमें मैंने आपके बायोलॉजी के, फिजिक्स के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, ही सेड आई एम रेडी, और आपको ऐसे ही मॉडल पेपर चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करेंगे आप, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना, तब भी मैं मॉडल पेपर अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। OMR सीट कैसे फिल करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आप वहाँ ना करें, वो भी उसके लिए मैं गाइड करूँगी। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आपको इस चैनल पर, तो इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी है। यहाँ हम बात करते हैं ही सेड आई एम रेडी, इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास होते हैं इनको हटाकर कोई एक ऐसा कंजक्शन लगाना होता है ताकि आपका जो प्रॉपर सेंटेंस बन पाए। तो यहाँ पर ही सेड, यानी कि उसने कहा, वो पास्ट की बात है। आई एम रेडी, उसने कहा कि वो रेडी, मैं रेडी हूँ, तो इसे पास्ट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ही सेड दैट ही वॉज रेडी।
यानी कि उसने कहा कि वो रेडी था, ठीक है, ही सेड डैट ही वॉज रेडी, ठीक है। तो यहाँ पर वो वॉज आ गया, क्यों? क्योंकि उसने कहा था, ठीक है, सेज नहीं, सेज होता है नहीं कि प्रेजेंट की बात हो रही थी, वॉज यानी कि वो रेडी था, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ये आपको पूरा अगर आप अच्छे से एक सेंटेंस और जो आपके इनडायरेक्ट पैसिव एक्टिव इनको अच्छे से आप पढ़ते हो ना बाय फॉर्मूला, तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ऐसे एक बार में समझ में नहीं आता है, अगर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी रन्स वेरी, क्या वेरी मतलब वो दौड़ती है, कैसे दौड़ती है? फास्ट और फास्टेस्ट या स्पीड, तो वो कैसे दौड़ती है? तो वो फास्ट दौड़ती है। आपने वैसे भी जब आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलते भी होंगे तो आप बोलते होंगे फास्ट आइए यानी कि तेजी से आइए, जल्दी आइए, तो फास्ट यहाँ पर यूज़ होगा। ओके, क्लोज द डोर, ठीक है, ये कैसा जो आपका ये आपका कैसा सेंटेंस है? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो इसमें आपको हिंदी लिखी हुई मिल रही है, बहुत अच्छा आपको इसमें बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ऐसा आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगी ये हिंदी लिखी हुई। हिंदी से आप अच्छे से समझ पाते हैं कि हाँ इसका क्या मतलब है। लेकिन ये कौन सा क्लोज द डोर, यानी कि वो डोर बंद करने के लिए क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में इम्पेरेटिव। लेकिन आपको एग्जाम में ये आज्ञार्थक नहीं मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन आपको पहले से ही सोच के चलना है कि इम्पेरेटिव लिखा हुआ है, डैट मीन ये आज्ञा देना, किसी को कोई काम बताना, ठीक है। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि ही इज़ ऑनेस्ट मैन। अब आपको पता ही है कि ऑनेस्ट है, होनेस्ट तो नहीं है ना। अब अगर होनेस्ट होता, ये होनेस्ट कुछ बच्चे बोलेंगे तो होनेस्ट नहीं पढ़ना, ये ऑनेस्ट होता है। अब ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो आ की आवाज़ इसमें निकल रही है। अब आ अगर आता है यानी कि अगर आपका स्वर आ रहा है तो यहाँ पर आपका कौन सा जो आर्टिकल है वो यूज़ होगा? एन। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा? एन यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आ की आवाज़ निकल रही है। जहाँ ऐसी आवाज़ निकलती हैं तो वहाँ आपको एन यूज़ करते हैं। अगर कोई वैसा वर्ड निकलता जैसे कि जा, जू, जे, जो आपके व्यंजन्स होते हैं, तो उसके लिए हम फिर ए यूज़ करते हैं। ओके, इसका राइट ऑप्शन आपको पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ का ऑब्जेक्टिव रूप क्या है? ठीक है, एडजेक्टिव रूप क्या है? एडजेक्टिव क्या है आपका ट्रुथ का? तो ट्रुथ का जो एडजेक्टिव रूप है वो है ट्रू, ठीक है, यही एक सही वर्ड होता है ट्रुथ के लिए, ट्रू। ट्रुथ, ट्रू, सच्चा। फुट का प्लूरल क्या होता है? फुट है, फीट होगा, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं। शी वॉज पनिश्ड हर मिस्टेक, उसको पनिश किया गया, वो पनिश हुई क्योंकि उसने गलती की थी, उसकी गलती के लिए। तो उसमें क्या आएगा? बाय नहीं, क्यों? बाय मतलब द्वारा नहीं, फोर के लिए, तो यहाँ पर फोर आएगा, फोर हर मिस्टेक। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। इंसेंट का एंटोनियम क्या होगा? एंशियंट का मतलब आपको पता है क्या होता है? एंशियंट का मतलब होता है पुराना, ठीक है। तो एंशियंट का मतलब होता है पुराना, तो पुराने से यहाँ पर देखिए हिस्टोरिक, ऐसा हा कि ये भी पुराना होता है। ट्रेडिशनल यानी कि जो चीज़ पहले से ही चलती आ रही है, ट्रेडिशनल यानी कि बहुत पुरानी, ओल्ड मतलब पुराना। मॉडर्न इसका एंटोनियम होगा। एंटोनियम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विपरीत या उल्टा शब्द अर्थ, ठीक है। तो मॉडर्न यानी कि आधुनिक यानी कि नए ज़माने का। इंसियंट यानी कि बहुत पुरानी बात है, तो उसका उल्टा क्या होगा आपका? मॉडर्न। ओके, आगे मूव करते हैं। 116 है यहाँ पर, अ पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट के लिए वन वर्ड क्या है? एक ऐसा पर्सन जो पेशेंट को ट्रीट करता है, डेटा नर्स, डेटा नर्स नहीं, ट्रीट हो सॉरी ट्रीट करता है। तो ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना, तो इलाज कौन करता है किसी भी पेशेंट का? डॉक्टर। नर्स केयर करती है। नाइदर द पेशेंट नॉर द स्टूडेंट्स प्रेजेंट, ना तो टीचर प्रेजेंट है ना ही स्टूडेंट। तो इसके लिए जो यहाँ पर आपका वर्ब आएगी तो वो क्या आएगी? तो यहाँ पर जो वर्ब है वो आपके स्टूडेंट्स से रिलेटेड आएगी, यानी कि यहाँ पर आएगी आर, ठीक है, आर यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर ये पास्ट की नहीं लगती हैं, यहाँ पर कंटिन्यूस की लगती हैं, ठीक है। देखो एक मिनट, हाँ, नाइदर द टीचर, इसके लिए आप फॉर्मूला अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट की बात चल रही है ना, प्रेजेंट की बात चल रही है, पास्ट की बात नहीं चल रही है, तो यहाँ पर यह वोज या वर्ड नहीं आएगा। प्रेजेंट की बात चल रही है तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट से रिलेटेड वर्ब यूज़ होगी, तो यहाँ पर आएगा आर। ओके, ही इज़ गुड मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स में वो अच्छा है, इसके लिए प्रीपोजिशन कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो इसके लिए प्रोपोजिशन क्या आएगी पता है? में। इन नहीं आएगा, इन मैथमेटिक्स नहीं आएगा। आप इसके लिए एक बार सर्च भी कर सकते हैं, इसके लिए इन ही आएगा कि इन, जब सॉरी इन नहीं आएगा, इसके लिए आएगा एट मैथमेटिक्स। जब आप इसका अच्छे से फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वेरी हंग्री के लिए वन वर्ड क्या है? वेरी हंग्री, तो
बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो क्या हो गया, भूखा मर रहा है। इसमें ये कि अभी आपको हिंदी मिली लिखी हुई मिल गई है, तो आपको ईजी लग रहा होगा, लेकिन इसको आपको ये चीज़ें याद करनी है, वन वर्ड्स आपको याद करने। मैं वन वर्ड के लिए अलग से क्लासेस लाऊंगी, प्लीज़ आपको वो क्लास ज़रूर से ज़रूर देखनी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टारविंग, ठीक है, स्टारविंग होगा वन वर्ड वेरी हंग्री के लिए। ओके, आगे मूव करते हैं। इफ़ आई हैड मनी आई बाय आ कार। ठीक है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक कार खरीद लेता। तो 120 यहाँ पर खरीद लेता अगर होता तो, लेकिन खरीदी नहीं ना, मतलब वो बोल रहा था, उसका ये विश थी कि काश उसके पास पैसा होता, अगर उसके पास पैसा होता तो वो खरीद लेता, पास्ट की बात है। तो यहाँ पर आएगा वुड। ओके, बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको पूरे मॉडल पेपर की आंसर की यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जितने भी राइट आंसर हैं यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद फिर ऑप्शन है, ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लें, वरना लेट हो जाओगे। और अगर आपको ऐसे ही मॉडल पेपर्स आपको प्रैक्टिस करना है तो इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, बहुत हेल्प मिलने वाली है, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जो सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियोस होती हैं मैं अपलोड करती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत प्यार देते हैं, ऐसे ही मुझे आपका भी प्यार चाहिए। वैसे तो ऑलरेडी आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों की प्रैक्टिस हमेशा कराती रहूँ और आप लोग मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो या कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना।